घसीट आया जा सकते कि यहाँ पर ये घसीट के पेड़ की लकड़ी पार फेंके इसके चेहरे का किले के चैन भाग गया। हमारे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा साथ। ये स्टाफ के साथ ये बहुत बड़ा कलंक लगाया है। से रोक करके ये लोग जो है माँ बहन बेटी पुतों को सबको गाली दिया, जबरदस्ती महिला को उतार रहा था गाड़ी से। और उसके बाद इनको जो हमारा लड़का गाड़ी चला रहा है इसको घसीट करके नीचे डाल दिया। टेंशन लिया। बिहार के इस टोल गेट से गुजरने से पहले आप 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि इस टोल गेट से अगर आप गुजरेंगे तो आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको इस खबर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जो इस टोल गेट की हम जिक्र कर रहे हैं वो टोल गेट है मुजफ्फरपुर में। और इस टोल गेट पर कुछ ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि दबंगई करने से पीछे नहीं हटते हैं, किसी को भी पीटना शुरू कर देते हैं और अपनी दबंगई पर आ जाते हैं। तो देखिए, मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने एक स्वास्थ्य कर्मी की खूब पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उस स्वास्थ्य कर्मी के बेटे को गाड़ी से उतार करके उसकी भी पिटाई की। और जब पुलिस के पास वो लोग गए तो पुलिस ने भी उनकी बातें नहीं सुनी। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस टोल गेट का कंडीशन क्या है और कैसे ये दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो दबंगई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग से शहर के तरफ आ रहे स्वास्थ्य कर्मी और उनके परिवार पर टोल पर कर्मियों का कहर टूटा है। स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठे रहे और टोल कर्मी उन्हें गंदी गंदी गालियां देते रहे। और जब इतना से भी टोल कर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो फिर स्वास्थ्य कर्मी के पुत्र को गाड़ी से खींचकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य कर्मी हाईवे पुलिस को अपने साथ हुई ज्यादती को सुनाया, और लेकिन मौके पर पहुंची हाईवे पुलिस ने पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी को थाने पर जाने की नसीहत देते हुए आगे के लिए कह दिया। वहीं दरअसल पूरा मामला जो है मुजफ्फरपुर के दरभंगा मुख्य मार्ग के मैठी हॉल प्लाजा के समीप का है, जहां एक स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार और बेटे के साथ गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग से पुराने दरभंगा मुजफ्फरपुर रोड से मुजफ्फरपुर शहर की तरफ आ रहे थे। तभी टोल टैक्स के कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। जब उन्होंने रोकने का कारण पूछा तो टोल टैक्स कर्मियों के द्वारा उन्हें टोल के पैसे की मांग की जाने लगी। और वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा बताया गया कि जब हमने आपके टोल को पार ही नहीं किया तो फिर टोल टैक्स क्यों दूं? फिर क्या था? इतना सुनते ही टोल टैक्स कर्मी अपने आपे से बाहर हो गए और स्वास्थ्य कर्मी के साथ गाली गलौज करने लगे। जिस समय स्वास्थ्य कर्मी को गाली गलौज किया जा रहा था तो उस समय उनकी पत्नी और बेटा गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। जब स्वास्थ्य कर्मी का पुत्र गाली गलौज का विरोध करने लगा तो फिर टोल टैक्स कर्मी जो है उन्होंने क्या किया कि उस स्वास्थ्य कर्मी के पुत्र को भी गाड़ी से बाहर निकाल करके खींच करके उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा बताया गया कि टोल कर्मियों के द्वारा उनकी गाड़ी को रोककर उनके साथ गाली गलौज किया गया और गाड़ी में बैठे महिलाओं को गाड़ी से उतारने का प्रयास किया गया और फिर गाड़ी से बाहर खींचकर उनके पुत्र की पिटाई की गई और उनके पुत्र के गले से सोने का चैन भी छीन लिया गया। वहीं घटना के बाद सूचना पर पहुंची हाईवे पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी को थाने आने का फरमान सुना दिया। पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी पुलिस के सामने अपनी और अपने परिवार के साथ हुई ज्यादती की पूरी दर्द बयां करके आगे बढ़े, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस वाले ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया और कहा कि आप थाने पर जाकर मामले की सूचना दीजिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर रास्ते में किसी तरह की किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो मौके पर हाईवे थाना की पुलिस पहुंचती है तो क्या वह मामले में कार्रवाई करने के बदले पीड़ित को थाने जाने का नसीहत देगी? और अगर पीड़ित को थाने पर जाकर ही शिकायत करना है तो फिर हाईवे थाना की पुलिस सड़कों पर क्या करती है? वही मामले में गायघाट थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है कि उनके थाना क्षेत्र में घटना होती है और हाईवे थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन वहां के स्थानीय थाना अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं होती है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस तो आई लेकिन वहां पर एक्शन नहीं लिया गया, सीधे कह दिया गया कि आप अपनी शिकायत लेकर थाने जाइए, थाने जाकर सब कुछ बताइए। वहीं पर आपके
जो भी मामला होगा सुलझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, जिसके बाद वो स्वास्थ्यकर्मी काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस क्या करती है, क्या एक्शन लेती है जब सड़क पर हम परेशान हो रहे हैं, सड़क पर हमारे साथ इस तरीके से बर्बरता की जा रही है और उसके खिलाफ हम एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, तो हमें थाने जाने की बात कही जा रही है। तो उस वक्त अगर कुछ अप्रिय घटना घट जाए तो क्या करेगी पुलिस? हमारे बच्चे को आया जा सकते हैं कि यहाँ पर ये घसीट रहा था, घसीट के पेड़ के इसके चेहरे का किले के चैन भाग गया। जब हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा सर। ये स्टाफ के साथ ये बहुत बड़ा कलंक लगाया है। बोला ये बहुत बड़ा कलंक किया है हमारे साथ। नहीं है हमारा यहाँ पर। नहीं आप लोग भी आए हैं, बहुत कुछ कहे हैं हमको। इतना ही इज्जत पड़ा है। एनएचआई का मैनेजर को बुला, कोई नहीं बुला रहा। चाहिए था बोलता 20 रुपया दे दो। अगर ये सही दिक्कत है तो यहाँ पर अपना चलान करता, हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे किया है। अभी हम को यहाँ से रोक करके ये लोग जो है माँ बहन बेटी पुतों को सबको गाली दिया, जबरदस्ती महिला को उतार रहा था गाड़ी से। और उसके बाद इनको जो हमारा लड़का गाड़ी चला रहा है, इसको घसीट करके नीचे डाल दिया। चैन छीन लिया। कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पर ये 2 आदमी के गुंडा को रखे हुए थे, ये अपने खुद पिए हुआ है। ये टोल विभाग के आदमी हैं? हाँ, देख लीजिए सर। हम लोग बिहार सरकार से हैं। ये एनएचआई का क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम छोड़िए ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम छोड़िए ना। तो ये सारे सवाल जो है स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आपने सुना कि किस तरीके से स्वास्थ्यकर्मी के साथ जो टोल टैक्स कर्मी हैं उन्होंने काफी ज्यादा बर्बरता की, मारपीट की, गाली गलौज किया और उसके बेटे को भी बाहर खींच करके कार से खूब पीटा गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।